समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को पुनः स्थापित करता हूँ। हमारे साथ शिव अरोड़ा जी हैं जो बीजेपी से विधायक है उधम सिंह नगर से, रुद्रपुर से। आपसे जानना चाहूंगा अभी विधानसभा के अंदर क्या रहा। देखिए, ये ऐतिहासिक क्षण है, ये स्वर्णिम पल है। देश की आजादी के बाद संविधान निर्माताओं ने जो सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की जो बात की थी, जो आर्टिकल 44 में जो हमारे दिशा निर्देश तत्व है, उसे इम्प्लीमेंट करने में 75 साल लग गए। हमारा सौभाग्य है कि हम उसके खाली साक्षी नहीं है, हमारी सक्रिय भूमिका है। आज प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड की विधानसभा में समान नागरिक संहिता का बिल रखा। अभी हमने कुछ दिन पहले प्रभु श्री रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण देखा। 5 अगस्त 2019 को धारा 370-35 से हटते हुए देखी। आश्चर्य होता था, आनंद होता था, लेकिन वो संसद में था, वो लोकसभा राज्यसभा के अंदर था, हम आनंद से झूम रहे थे। लेकिन आज कल्पना करें, इस उत्तराखंड के विधायक होने के नाते कितनी बड़ी आनंद की अनुभूति होगी। वह समान नागरिक संहिता जो संघ की, भारतीय जनता पार्टी की, जनसंघ की कोर बिंदु था। क्यों नहीं महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए, क्यों उनके साथ अन्याय होना चाहिए, क्यों बहुविवाह की प्रथा होनी चाहिए, क्यों उन्हें जो संपत्ति के अंदर समान अधिकार नहीं होने चाहिए, क्यों छोटी छोटी बच्चियों की 13 साल 14 साल में उनके साथ अन्याय करते हुए अमानवीय तरीके से उनके विवाह करा दिए जाने चाहिए। क्या वो मानव नहीं है, क्या वो मनुष्य नहीं है? इतने वर्षों का इंतजार केवल तुष्टीकरण के लिए करना पड़ता है। तो आज वो तुष्टीकरण समाप्त हुआ है, संकल्प से सिद्धि की ओर गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यूसीसी का बिल रखा। अच्छा, मसौदे में ऐसा क्या कुछ खास है? आपके पास भी मसौदा पहुंचा होगा अंदर, क्या कुछ खास है, कुछ पॉइंट्स ऐसे जो मौलिक अधिकार को छीन रहे थे अभी तक? देखिए, सबसे बड़ा मौलिक अधिकार हमारा संविधान ये कहता है, संविधान का आर्टिकल 14 और 15 स्पष्ट रूप से कहता है कि सभी नागरिकों को धर्म, जाति, लिंग भेद से हटकर समान नागरिक अधिकार होंगे। लेकिन हमारी बहनें, हमारी मुस्लिम महिलाएं, उनके 4 विवाह करेगा, बिना किसी अनुमति के करेगा। कल्पना करें, मुस्लिम देश भी यह नहीं कर रहे। इंडोनेशिया, मिस्र, तुर्की, वहां पे महिलाओं और पुरुषों को समान नागरिक अधिकार है। यहां तक कि पाकिस्तान के अंदर भी अगर कोई दूसरा विवाह करने जाता है तो उसे पहली पत्नी से वहां पर अनापत्ति लेनी पड़ती है कोर्ट के लिए, वो विवाह नहीं कर सकता। और भारत के अंदर अगर ये रोकने की कोशिश हो तो धर्म पे आक्रमण बता दिया जाता है। अगर सबसे बड़ी बात है कि 13 साल 14 साल 15 साल की बच्चियों की शादी करने की कोशिश की जाती है। अरे आखिरकार उनका भी कोई अधिकार है कि नहीं है कि वो अपना अध्ययन कर सके, अपने आप को परिपक्व कर सके। सबसे बड़ी बात, किस तरीके से नारियों का मातृशक्ति का उत्पीड़न होता है कि संपत्ति के अंदर उनका कोई अधिकार ही नहीं, उनका कोई उत्तराधिकार ही नहीं होगा। इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है? तो ये माना जाए मसौदे में ये सब चीजें निश्चित रूप से, चाहे ट्रिपल तलाक है, चाहे हलाला है, चाहे बहुविवाह है, ये सबको समाप्त कर दिया गया। सबके लिए एक कानून होगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, चाहे वो मुस्लिम ही क्यों ना। विधायक जी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मसौदा जैसे आपने पढ़ा होगा, अवलोकन किया होगा, ये सब चीजें उसमें हैं, तो सिर्फ अब मौलिक अधिकार पे बात होगी। निश्चित रूप से सबके लिए मौलिक अधिकार पे बात होगी। अगर कोई तलाक लेना चाहता है, दोनों को अधिकार है। तो ये मसौदे में तय कर दिया गया है? हाँ, निश्चित रूप से प्रस्तावित मसौदा है जो विधानसभा के पटल पे रखा गया है। 2 बजे से उस पर चर्चा होगी और मुझे पूरा विश्वास है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से और यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिन्होंने चुनाव में ही ये संकल्प लिया था कि मैं समान नागरिक संहिता लेके आऊंगा। अगर उत्तराखंड की जनता का मुझे आशीर्वाद मिलेगा और जो प्रचंड बहुमत मिला, 2 वर्ष के अंदर संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी उस यूसीसी को लेके आए। निश्चित माने ये बिल पास भी होगा और सभी मातृशक्ति को बराबरी का अधिकार मिलेगा। ठीक है। तो ये विधायक थे शिव अरोड़ा जी, जिन्होंने सीधे रूप से बताया कि अंदर क्या क्या घटनाक्रम हुआ, मसौदे में क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं। बच्चों के विवाह से लेके जो बच्चों का विवाह हो जाता था, उन सब चीजों को लेकर खत्म कर दिया गया है। ये अपने आप में बेहद बड़ी खबर है। अभिषेक सिन्हा, टाइम्स ऑफ भारत, देहरादून।